बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग हैव स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एज 0। यानी कि हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें उसमें से देखना है कि किसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो कि हमें देखना है कि किसकी 0 है। अब जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली एक अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि या तो इवॉल्व हो रही होती है या फिर एब्जॉर्ब हो रही होती है। कब? जब 1 मोल कंपाउंड का बनेगा, व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। और जब ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बनेगा, यानी कि वो एलिमेंट्स जो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में है, नॉर्मल फिजिकल स्टेट्स में है, तब होती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 तब होती है जब एलिमेंट्स अपनी स्टेबल स्टेट में हो, यानी कि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। अब सबसे पहले ऑप्शन में गिवन है Br2 इन लिक्विड फॉर्म। जैसे कि Br2 यानी कि ब्रोमीन अपनी लिक्विड स्टेट में स्टेबल होता है, इसका मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। सेकेंड ऑप्शन में है हमारे पास CO2 इन गैसियस फॉर्म। CO2 एक कंपाउंड है। जब भी कोई एलिमेंट होता है अपनी स्टेबल कंडीशन में, यानी कि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, तब होती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। पर यहाँ पे CO2 एक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन में है हमारे पास कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म। जब कार्बन अपनी ग्रेफाइट फॉर्म में होता है तो वो स्टेबल होता है, यानी कि जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो कार्बन की एक स्टेबल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। नेक्स्ट वी हैव Cl2 इन लिक्विड फॉर्म। क्लोरीन यानी कि Cl2 अपनी गैसियस फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। नेक्स्ट इन फिफ्थ ऑप्शन वी हैव Cl2 इन गैसियस फॉर्म। जैसे कि मैंने कहा कि Cl2 अपनी गैसियस फॉर्म में स्टेबल होता है, यानी कि वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। इन सिक्स्थ ऑप्शन वी हैव F2 इन गैसियस फॉर्म। फ्लोरीन यानी कि F2 अपनी गैसियस फॉर्म में स्टेबल होता है, विच मीन्स here standard heat of formation is 0. In seventh option we have F. जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन F2 में नहीं है, सिर्फ F प्रेजेंट है और ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। फ्लोरीन F2 की फॉर्म में स्टेबल होता है, F की फॉर्म में नहीं। 8th में है I2 इन गैसियस फॉर्म। जो आयोडीन होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में बहुत स्टेबल होता है, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म होती है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे तो गैसियस फॉर्म प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। देन इन 9th ऑप्शन इट इज सल्फर इन मोनोक्लिनिक। जब सल्फर का रोम्बिक एलोट्रोप प्रेजेंट होता है, यानी कि जब सल्फर की रोम्बिक फॉर्म होती है तब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, क्योंकि सल्फर की रोम्बिक फॉर्म इज अ स्टेबल फॉर्म। बट यहाँ पे मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक एलोट्रोप सल्फर का स्टेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। इन 10th ऑप्शन इट इज N2 इन गैसियस फॉर्म। नाइट्रोजन यानी कि N2 अपनी गैसियस फॉर्म में स्टेबल होता है, इसलिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे 0 होगी। नेक्स्ट इन 11th
इट इज फॉस्फोरस ब्लैक। फॉस्फोरस ब्लैक वैसे बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल फॉर्म होती है फॉस्फोरस ब्लैक, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। इसलिए जो फॉस्फोरस वाइट होता है उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन होती है, इसलिए फॉस्फोरस ब्लैक की यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी, क्योंकि वो फॉस्फोरस वाइट की होती है। 12th में है हमारे पास फॉस्फोरस रेड। जैसे कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 फॉस्फोरस वाइट की होती है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मीन्स स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉस्फोरस रेड की 0 नहीं है। इन 13th ऑप्शन इट इज CH4। जैसे कि जब एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं, अपनी स्टेबल कंडीशन में होते हैं, तब होती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। लेकिन CH4 इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। यानी कि इन सब में से Br2 when in liquid condition, carbon in graphite form, Cl2 in gaseous form and F2 in gaseous form, ये 5 केसेस हैं, और साथ में N2 भी इन gaseous form। ये 5 वो केसेस हैं जिसमें स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी इन सब में से। So I hope you all understood this question. All the best.